हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेसिक सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 7 के मैथ का चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं लाइन एंड एंगल्स। लाइन क्या होता है? अगर हम ढेर सारे पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ते जाएं और दोनों साइड में इनफाइनेटली क्या करें, एक्सटेंड करते जाएं, तो हमको क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा। तो लाइन वह होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों साइड में इनफाइनाइटली क्या करते हैं, एक्सटेंड करता है। तो लाइन इज वन विच हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन वह होता है जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रे क्या होता है? रे लाइन का एक पार्ट होता है। किसी एक साइड से लाइन को काट दें और काट के उसको निकाल दें तो उसमें एक इनिशियल पॉइंट मिल जाएगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइटली क्या करेगा, दूसरे साइड में ट्रेवल कर देगा। तो इस तरह से जो लाइन का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। रे में एक एंड पॉइंट होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट उसका होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। ये एरो दिखा रहा है कि ये इनफाइनाइटली क्या कर रहा है, इस साइड क्या कर रहा है, ट्रेवल करते हुए चला जा रहा है। एग्जाम्पल में जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च से क्या निकलता है, लाइट का बीम निकलता है, और उस बीम ऑफ लाइट में ढेर सारे लाइट रेज होते हैं। ठीक है, तो ये लाइट रेज क्या करते हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, टॉर्च होता है, और टॉर्च से निकल के ये इनफाइनाइटली मेनी डिस्टेंस कवर करते हुए ट्रेवल करती हुई चली जाती हैं। उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो रे में एक एंड पॉइंट होता है, लाइन में नो एंड पॉइंट होता है, कुछ भी एंड पॉइंट नहीं होता है। दोनों साइड ये इनफाइनाइटली क्या करते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं। ऐसे लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, एक सेगमेंट है, खंड है, किसका, लाइन का। मतलब लाइन को कई पार्ट में डिवाइड कर दें और उसमें से एक पार्ट को लें, एक सेगमेंट को लें, खंड को लें, तो हमको क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट मिलेगा। उस लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होगा, सी और डी। ये सी और डी मिलके क्या हो गया, दो एंड पॉइंट बना रहे हैं, और ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब दो रेज ऐसे हों जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, तो उनके इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इन दोनों के बीच जो झुकाव बना है उसी को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो ऐसा किसी दो रेज का वह झुकाव, ऐसे दो रे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, रे बी सी और रे बी ए है, दो रे हैं, इनका इनिशियल पॉइंट बी है, तो इनके बीच का जो झुकाव है वो क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, एंगल सी बी ए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे, एंगल सी बी ए, या एंगल ए बी सी, इधर से पढ़ें तो एंगल ए बी सी, इधर से पढ़ें तो एंगल सी बी ए। ठीक है, ये जो सेम इनिशियल पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो दो रेज हैं एंगल की उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं, आर्म्स। क्या बोलते हैं, आर्म्स। इस रे को बोलेंगे आर्म, ये हो गया एंगल, ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। कोई दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। दिया है यहाँ पे, टू एंगल्स इन ए प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ। प्लेन का मतलब होता है कि सरफेस, सतह। जैसा कि हम लोग का कॉपी का पेज है, वो क्या है, एक प्लेन है, सरफेस है। ठीक है, तो इस प्लेन में कोई फिगर बना है या दो एंगल बने हैं, वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं अगर वे लोग दोनों मिलके कुछ कंडीशन फॉलो करते हैं। तो वो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है दे हैव कॉमन पॉइंट। उनमें एक क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यानी वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो जैसा यहाँ फिगर में देखिए, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी है, ये दोनों दो एंगल हैं, और इन दोनों में क्या है, एक कॉमन पॉइंट है ओ, कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है। फिर कह रहा है कि दे हैव कॉमन आर्म्स, उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो देखिए कॉमन आर्म है ओ बी, एक कॉमन आर्म है। ऐसे ही कह रहा है कि द अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि जो दो आर्म बच रहे हैं कॉमन आर्म को छोड़ के, वो दोनों आर्म्स क्या होंगे, इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। मतलब एक इस साइड है तो दूसरा क्या होगा, इस साइड में होगा, दोनों अपोजिट साइड में है, देख रहे हैं। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक और फिगर यहाँ बना है, इसमें एक कॉमन साइड है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आइदर साइड में है, अपोजिट साइड में है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है। यहाँ पे ये वर्टेक्स अलग है, ये वर्टेक्स अलग है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, ये एडजेसेंट एंगल हो सकता है, ऐसे दिया तो देखिए एक कॉमन वर्टेक्स है इस एंगल का भी
और इस एंगल का भी। तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और यही क्या है, लीनियर पेयर हैं। कैसे लीनियर पेयर होते हैं, देखिए लीनियर पेयर एंगल क्या होता है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ द नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे और फॉर्म ए लाइन। दो एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं, अगर उनमें जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो दो अपोजिट रे होता है। जैसे कि यहाँ देखिए फिगर में एंगल COA है और एंगल COB है, तो कॉमन आर्म OC है और OB और OA क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। और देखिए OA और OB क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। हमेशा याद रखना है कि जो सम ऑफ टू एंगल्स इन लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180, मतलब दो लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो टू एंगल्स बाई टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इनमें चार एंगल फॉर्म होता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है। अब एंगल 1 और एंगल 3 क्या कर लेंगे, एक दूसरे के अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, क्योंकि एंगल 1 को बनाने के लिए जो आर्म लगा है, कौन कौन लगा, एक ये लगा और एक ये लगा। फिगर में देखिए, एक ये लगा और एक ये लगा, ये दोनों मिलके एंगल 1 बनाए, और ये दोनों मिलके क्या बनाए, एंगल 3 बनाए। तो इसमें कोई ऐसा आर्म है जो दोनों एंगल को बनाने के लिए काम आ रहा है, कॉमन आर्म कोई है, नहीं है। इस वाले एंगल के लिए ये दोनों रे लग रहे हैं और इस वाले के लिए ये दोनों रे लग रहे हैं, तो इन दोनों में कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4, ये वाला और ये वाला, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो अगर कोई दो लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये अपोजिट एंगल जो बनते हैं आमने सामने का, वो दोनों क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो ये याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं अगर उन दोनों को जोड़ने पे, उनका सम करने पे क्या आता हो, 90 डिग्री आता हो। तो सम ऑफ टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। जैसे कि मान लो एक एंगल दिया 60, दूसरा दिया 30, तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। 30 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल है और 60 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल है। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों एंगल एडजेसेंट हो या एक ही पास बने हो, एक ही वर्टेक्स में, दोनों अलग अलग एंगल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो कि दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। यहाँ मान लो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। तो 70 20 का कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा और 20 70 का कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अगर कोई एंगल दिया है, मान लो 34 दिया है और इसका क्या निकालना है, कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो कैसे कंप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, हमको ये पता लगाना है कि 34 में किसको जोड़ें कि 90 आ जाए। तो वो जो जिसको जोड़ेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में से ये जो एंगल दिया है 34 जिसका कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है, उसी को माइनस कर लेंगे। माइनस कर लिए तो क्या आ गया, 56 आ गया। ये 56 जो आया वो क्या हो जाएगा, 34 का कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो अगर किसी एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो उसको क्या कर देना है आप लोग को, सीधे सीधे 90 में से माइनस कर देना है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं अगर दोनों का सम क्या हो, 180 के बराबर है। मतलब दोनों एंगल्स को जोड़ने पे अगर 180 आ रहा है तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि मान लीजिए 120 एक है और एक 60 है, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 180 आएगा। तो 180 एंगल आएगा तो 120 60 का सप्लीमेंट्री एंगल है और 60 120 का सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मान लीजिए कोई एंगल दिया है 78 और इसका क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे 78 को 180 में से माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा 122 आएगा। तो ये 122 क्या हो जाएगा, 78 का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ऐसे ही 78 122 का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे कब, जब दोनों को जोड़ने पे कितना आए, 180 आए तब। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ बेसिक सपोर्ट चैनल में। धन्यवाद।